देखिए, आज का जो वीडियो है 40 की उम्र वालों सावधान, यह कागज होना चाहिए। एसआईआर शुरू, एसआईआर न्यू अपडेट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। देखिए यहां पर क्या है, ये बहुत बड़ा अपडेट है एसआईआर को लेकर के, जो है सारे राज्यों में धीरे धीरे शुरू हो रहा है। अब तक 12 राज्यों में स्टार्ट हो चुका है, बिहार में एसआईआर खत्म हुआ और अभी जो है ये लेकर चल रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी आप लोग को दे रहे हैं, नागरिकों के साथ, खास करके सीनियर सिटीजन सारे लोगों को बताएंगे, युवा वर्ग के हैं उनको भी बताएंगे। देखिए, जबकि इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए क्योंकि 40 वर्ष की उम्र वालों के लिए भी यहाँ पर अपडेट है और यहाँ पे एसआईआर शब्द का उपयोग हो रहा है। अब देखिए क्या है एसआईआर, मतलब होता क्या है। देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब मतदाता सूची के लिए क्या है, मतदाता सूची का जो है रिवीजन हो रहा है। जो मतलब कि दूसरे देश से लोग तो आके यहाँ नहीं रह रहे हैं, उसको मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, वो वोट नहीं देना चाहिए, उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये काम शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 12 राज्यों में शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, यह भारत के चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा चलाई जा रही है। मतदाता सूची को अपडेट करने और उसमें त्रुटियों को दूर करने के लिए गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू की गई है। सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ अभी 2025 में, उसके बाद जो है अब जो है बाकी राज्यों में शुरू किया जा रहा है। साथियों बने रहना चैनल पे। और देखिए यहाँ पे क्या है, 40 के उम्र वालों के लिए, यहाँ पे 40 वर्ष से उम्र वालों सहित सभी पात्र नागरिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि उनका नाम मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज है। यह कागज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, देखिए इस प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर BLO आपके घर आकर एक गन्ना फॉर्म, ठीक है, गन्ना फॉर्म भरवा सकते हैं। वो गन्ना फॉर्म है और उस फॉर्म को आप लोग भरेंगे, भरने और अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज आपको रखने पड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीजें आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं, BLO आपके घर आएंगे, ये काम आप लोग पहले कर लें। अभी आपके पास टाइम है, कब तक का टाइम इस वीडियो में ये भी बताएंगे, बने रहना साथियों। देखिए यहां पर भारत में जितने भी सीनियर सिटीजन है उसे भी फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ है, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों को मिलता है और 40 वर्ष से उम्र वालों के लिए यहां पर उसको नहीं मिलता है। बाकी 60 वर्ष से ऊपर वाले को तो आपको पता ही कितना फायदा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ खबरें में यह बताया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुटाए गए डेटा का उपयोग 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के यानी वरिष्ठ के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में भी किया जा रहा है। तो ये बातें हैं, 70 वर्ष से अधिक अगर है, चाहे वो कोई भी हो, सरकारी जो भी, तो भी उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं ये जरूरी होगा। और देखिए आप 40 वर्ष उम्र वालों के लिए इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और मतदाता सूची एसआईआर से संबंधित यहां पर क्या है डॉक्यूमेंट वो समझ लीजिए। जरूरी कागजात ये कोई नहीं बताएगा, वीडियो तो सब कोई बना रहा है, लेकिन इस बात को आप समझें। यहां पे सबसे पहले वोटर ID कार्ड आपको लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड लगेगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होता, तो वो पहचान और पते का प्रूफ है आधार कार्ड आपका, ठीक है। उसके बाद पते का प्रमाण में जैसे बिजली बिल हो गया, ये सब पासबुक बैंक का हो गया, है ना, तो ये सब पानी का बिल हो गया, ये सब चला। बिजली बिल किसका घर में नहीं होगा, बिजली किसका घर में नहीं होगा, है ना, बैंक की खाता किसका नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीजें, LIC पॉलिसी, ये सब भी एड्रेस के प्रूफ के तौर पर काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसआईआर न्यू अपडेट में आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे सरकार इसलिए करा रही है ताकि सही वोटर का जो भारत के नागरिक हैं उसका नाम यहाँ पर रहे, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे भाई मैं बता रहा हूं, आप लोग समझ लीजिएगा, आप लोग एक एक चीज को समझेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी का उम्र 50 साल है, किसी का 40 साल है, किसी का 30 साल है, किसी का 60 साल है, वो सारे लोग चिंतित में हैं, आखिर क्या होगा। देखो भाई, आपकी उम्र 40 हो, ऐसे में एसआईआर वेरिफिकेशन होगा, है ना। और इससे थोड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों पे इंपैक्ट पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग समझिएगा, 40 साल वालों के लिए भी समझना होगा, 60 साल वालों को भी समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप लोग बने रहना। और देखिए आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता है। टेक्निकल वाले हौसला को आगे बढ़ाना है। आप लोग सारे लोग कमेंट करें और लाइक करें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जिसकी उम्र 40, 50,
55, 60 जो भी उम्र है, तो भाई भारत के कई राज्यों में एसआईआर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग को पता ही है ना। और देखिए आप लोगों ने देखा होगा देश के अंदर जिन राज्यों में अभी 1 से 2 साल के अंदर चुनाव है, वहां पर एसआईआर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, जो 1-2 साल के अंदर है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे बीएलओ जो होते हैं वो घर पर आकर आपको गन्ना पत्र, गन्ना फॉर्म जिसको बोलते हो, वो आकर आपको देते हैं, या आपके अगल बगल कोई है तो उसको दे देते हैं, उसको बोलता है घर पे जाके करो। ऐसे भी बहुत सारे बीएलओ ने किया। तो जो भी करेंगे तो गन्ना फॉर्म आपको मिलेंगे, आपको गन्ना फॉर्म मिल जाएगा। ऐसे में उसमें दस्तावेज आपको दिखाने पड़ते हैं, किस स्थिति में नहीं दिखाने पड़ते। वीडियो पूरा देख लेना भाई, हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस पर वीडियो और आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। देखिए अगर दस्तावेज नहीं है तो आपको पूरा जो है यहाँ पे आपको समझना होगा, पूरी जानकारी में आपको बताऊंगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। देखो बहुत सारे लोगों के में भ्रम फैला दिया इसको लेकर के, और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, नागरिकता से रिलेटेड अपनी नागरिकता को प्रूव करनी पड़ेगी। लोगों में ये भी भ्रम फैल रहा है, समझ रहे हो? तो देखो आप अपनी नागरिकता को प्रूव नहीं कर पाए तो देश से क्या बाहर निकाल दिया जाएगा? ये सब सवाल है भाई, कमेंट बॉक्स में भी हमारा आता है, समझ रहे हो? देखो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत तरह की बात भ्रम फैल रहा है। तो देखो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, ये सब जो भी न्यूज निकल कर आ रही है पूरी जानकारी आपको दूंगा। देखिए यहाँ पे एसआईआर जो है यानी कि मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है वो केवल वोटर लिस्ट के लिए होता है, जिसके थ्रू आप वोट डालते हो, वोटिंग करते हो, अपना कैंडिडेट को चुनते हो, है ना। उसका सुधार हेतु ये काम किया जाता है। एसआईआर वेरिफिकेशन इसी को कहते हैं। मतलब मतदाता सूची में यानी कि वोटर लिस्ट का जो प्रिंट होता है, वोटर लिस्ट का जो लिस्ट प्रिंट होता है, लिस्ट आता है चुनाव से पहले 1-2 महीना पहले वो लिस्ट आ जाता है कि इसका नाम रहेगा, इसका नाम नहीं रहेगा। तो चुनाव से 1 महीना पहले वो लिस्ट जारी कर दिया जाता है, तो इसीलिए वो लिस्ट बनता है, फाइनल लिस्ट। तो वो उसमें होता है जो भारत के नागरिक रहेंगे उसी का नाम वहां पर लिस्ट में रहना है, इसलिए एसआईआर कराया जाता है। दूसरे लोग के आके आदमी यहाँ पर वोट नहीं दे सके, समझ रहे हो? तो ये चीजें होता है। और देखिए ये वैलिड वोटर ही यहाँ पर दिया जाता है ताकि वो वैलिड वोटर हो और वोट जाके वो डाले। अब देखिए बाहर का कहीं बाहर से आके तो यहाँ पे नहीं बस गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं चढ़ गया, समझ पा रहे हो? तो ये सब चीजें होती है और इसकी जांच होती है, कहीं कोई मृत व्यक्ति तो नहीं है उसके नाम पर कोई और आके वोट दे रहा है, समझ पा रहे हो? तो भाई कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोटर तो नहीं, ये सब चीजें देखना पड़ता है। और दूसरे राज्यों में वोट तो आके तो डाल नहीं रहा, दूसरे राज्य के लोग है दूसरे राज्य में आके डाल रहा है ना। तो इसकी जांच होती है, उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट बनता है एसआईआर प्रक्रिया में। तो यहां पर यह बात है नागरिकता की जांच होती है, नागरिकता की जांच होना जरूर। बहुत सारे लोग के आधार कार्ड है, पैन कार्ड बना लिया है, राशन कार्ड तक बना लिया, तो क्या वो वोट आके दे देगा? जो मान लीजिए बिहार में वोट हुआ तो बिहार के जो नागरिक रहेंगे, बिहार का वोटर लिस्ट में बिहार का वोटर जो कार्ड बनेगा वो बिहार वालों के लिए बनेगा। बाकी जैसे कोई बंगाल में हो रहा है एसआईआर प्रक्रिया, तो बंगाल के जो लोग रहेंगे वो उसका वोटर लिस्ट में बंगाल के वोटर लिस्ट में होगा। चुनाव से 1 महीना पहले वो लिस्ट बनेगा, वही एसआईआर प्रक्रिया होता है। और जो आदमी बंगाल के लोग नहीं रहेंगे उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा, समझ पा रहे हो? अब वो आधार कार्ड दे देगा तो उसका नाम जुड़ देगा नहीं भाई। चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो बीएलओ, वो वेरिफिकेशन करेंगे। अब देखिए इसमें किस तरीके से होगा पूरा हम वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है ना, उसके थ्रू जो है यहाँ पे आपकी जो है नागरिकता की जांच की जाती है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों के लिए ये बुरी खबर समझ लो एक तरीके से है, क्योंकि एनआरसी के साथ साथ एनआरसी भी चल रहा है एसआईआर के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास जो है दस्तावेज होना जरूरी है। अगर आप दस्तावेज नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो, तो भाई आपके ऊपर यहाँ प्रभाव पड़ सकता है। और अगर आप एक्चुअल में भारत के निवासी हो तो देखिए एनआरसी और नागरिकता की शर्तें क्या है वो समझिए। यहाँ पे देखिए 2019 में असम में एनआरसी हुआ सबसे पहले, वहां पर जो है 18 लाख लोग ऐसे थे जो कि खुद समझ सकते थे कितना बड़ा ये संख्या है। 18 लाख लोग अपना सबूत नहीं दे पाए, समझ पा रहे हो, असम में। तो वहां पर 1987 से पहले लोगों का जन्म हुआ, भारत में रह रहे, चाहे वो एसआईआर हो चाहे वो एनआरसी, दोनों चीजें कॉमन है। ये बातें समझ लीजिए, इसको लेकर के हम वीडियो पहले भी बनाए। और देखिए यहाँ पे ये बात है, ये प्रूव करना पड़ता है कि 1987 से पहले से भारत में आप रहते थे, 1987 से पहले आपका भारत में जन्म हुआ। तो इन समय से कोई एक चीज आपके पास प्रूव है तो आप पूरी तरीके से सेफ है। एक 2003 का वोटर लिस्ट को लेकर के चर्चा हुआ बिहार में,
अब देखिए यहाँ पे क्या, असम में अगर हम बात करें, वहां पर ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख मान के चलिए जो ऐसे थे जो अपना प्रूफ नहीं दे पाए। 1987 से पहले नतीजा उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। अगर नहीं समझेंगे तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है, बाद में आप परेशानी में पड़ सकती है। समझ पा रहे हो? आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को अभी मौका दिया जा रहा है। देखो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी तक मौका है। अभी भी पूरी तरीके से नवंबर अभी खत्म नहीं हुआ, 15 दिन अभी भी है नवंबर में। समझ रहे हो? तो भाई 3.5 महीने का समय है। अब देखिए आप लोगों का नाम अगर मान लीजिए, अब डॉक्यूमेंट क्या करें, आप लोगों के पास अभी मौका है, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट बना लें और उसके बाद जो है वेरीफाई करा लें। भाई आपका नाम जुड़ सकता है, अगर नहीं जुड़ा जुड़ा सकते हो, और जुड़ा हुआ तो नाम बचा लो, नाम भी कट जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अगर आपके साथ न हो, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, दस्तावेज आपके पास बना के आपको रख लेना है। चैनल पर वीडियो हम बना रहे हैं कंटिन्यू इसी को लेकर के। और देखिए यहाँ पे, क्योंकि किसी भी टाइम बीएलओ आपके गेट का दरवाजा जो है खटखटा देगा, बजा देगा गेट का दरवाजा, गन्ना फॉर्म लेके, कहेगा इसको भर के दो, इसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के दो, कहेगा 2003 का वोटर लिस्ट दो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये भाई हो सकता है कि आपको यहाँ पे उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट न रहे, तो ये जरूरी है, क्योंकि आपकी जन्म तिथि 1987 से पहले हुआ है, या आपके पापा का हुआ है, या आपके घर में किसी का हुआ है, बहन का हुआ है, भाई का हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मान लीजिए 40 से 50 साल के बीच है, या फिर 60 से 70 साल है, या 30 से 40 साल है, जो भी है भाई। समझ रहे हो? तो आपको कौन कौन से दस्तावेज रखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आईडी कार्ड रहना जरूरी है। जिसका 1987 से पहले जारी हुआ उसका अलग होगा, जिसका जो है जन्म यहाँ पे 1987 के बाद हुआ उसका अलग होगा। समझ रहे हो? अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखो, जन्म प्रमाण पत्र सभी में चलेगा, वो ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट सब में चलेगा, वो ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है, उससे नागरिकता साबित होती है। समझ पा रहे हो? चाहे वो 1987 से पहले हुआ हो चाहे बाद हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो वो वैलिड है, आपके पास पासपोर्ट है तो वो वैलिड है, ठीक है, वो सभी में मान्य होगा, वो नागरिकता को साबित करता है। उसके बाद देखिए ये हो गया। अगर नहीं आपके पास है भाई, तो यहाँ समझ लीजिए संबंधित दस्तावेज और भी चीजें, रजिस्ट्री वगैरह का, जैसे केवाला है आपके पिता के नाम से हो या आपके दादा के नाम से हो, उससे भी हो जाएगा, बेनामा किसी का किया हो। समझ पा रहे हो? या पावर ऑफ अटर्नी के कागज है तो वो भी चीजें माननीय हो गए। बहुत सारा चीज है जो कि आप लोग को बता रहे हैं। 1987 से पहले अगर प्रमाण पत्र नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास पोस्ट ऑफिस का खाता है, बैंक पासबुक है, तो ये सब चीजें भी हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र तो हो जाएगा। तो ये दस्तावेज इसके बनाने के ऑप्शन दिए गए हैं। जिले के कोर्ट में, अनुमंडल में जाकर के आपको जो है यहाँ पर किसी वकील साहब को रखना है। वकील के माध्यम से आप एफिडेविट जो है कर सकते हो। एफिडेविट जब करेंगे आप, ठीक है, तो वहां पे एफिडेविट करने के बाद आपको 4 गवाह टोटल आपको जन्म प्रमाण पत्र पर रखना होगा, ठीक है। 4 गवाह साइन करेंगे, वो आप ही के गांव के होने चाहिए। उसका आधार कार्ड लगेगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उसके पिता का नाम। 4 गवाह फॉर्म पर साइन करेगा, 4 गवाह आधार कार्ड देगा, आधार पर भी साइन करेगा। उसके बाद उस फॉर्म में एफिडेविट को जमा करेंगे, कोर्ट से जो एफिडेविट बनाएंगे अनुमंडल से, ठीक है, कोई वकील के माध्यम से, और वो जमा करें। जन्म प्रमाण पत्र 10 दिन 15 दिन में बन जाता है, ठीक है। अब जल्दी में बनाना तो जाके बोलोगे जल्दी 10 दिन में हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जो आपके बनेंगे गवाह, उसका उम्र आपसे 2, 3 साल 4 साल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रूव हो जाए। एफिडेविट बनाते समय आपके मोहल्ले का वो होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जैसे कि मान लीजिए आपका गांव है अयोध्या, सपोज डेट मथुरा अयोध्या, तो अयोध्या का ही लोग होना चाहिए, मथुरा का नहीं। समझ रहे हो ना? आप ही के गांव का होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। आपकी गांव का कोई भी है चलेगा, कोई भी जात का है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर का सदस्य आपका मम्मी पापा छोड़ा के चलेगा, आपका चाचा रहेगा, दादा दादी रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मम्मी पापा गिनती नहीं होगा, वो गवाह में नहीं, वो गार्जियन में होगा। बाकी मम्मी पापा के अलावा कोई भी रहेगा चलेगा, चाचा चाची कोई भी रहेगा, दादा दादी सब चलेगा, ठीक है। आपका बड़ा भाई है वो भी चलेगा, लेकिन मम्मी पापा को छोड़ा के, ठीक है, बहन भी चलेगा, वो आपके गांव का होना चाहिए। बाकी गोतिया में है, बाकी गांव में कोई दूसरा जात के भी लोग हैं तो वो भी गिनती हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो अपने ये चीजें आप लोग कर सकते हो, जो कि अभी वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको जो भी कागज है बनवाना है, और आप लोग को वैलिड रीजन देना पड़ता है। देखिए एफिडेविट बना के तैयार हो जाएगा। एफिडेविट आप जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। ये चीजें हैं, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। अगर देखिए इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र अगर बनाना आपसे संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी टाइम है भाई, मैं बता रहा हूं अभी आप लोग के पास टाइम है, तो आप पासपोर्ट बना सकते हो, निवास प्रमाण पत्र,
बना सकते हो, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये सब दस्तावेज जिसके बड़े उम्र लोग हैं उसका अगर नहीं बन पा रहा है तो ये सब चीजें बना दो। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और 1987 से पहले अगर आपको NRC में कोई किसी भी प्रक्रिया में हुआ तो ये सब चीजें बना दो, है ना। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, OBC SC ST सर्टिफिकेट, है ना। ये सब डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से वैलिड होंगे। लास्ट डॉक्यूमेंट है, चांस है, ये सब करोगे तो ये भी नाम नहीं कटेगा आप लोगों को, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे एक और चीज है, वोटर लिस्ट में जिन लोगों के पिता का नाम, मान लीजिए हमारे 2003 वोटर लिस्ट में नाम मेरा नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का नाम 2003 वोटर लिस्ट में है, जिनके पिता माता या का नाम वोटर लिस्ट में है 2003 में, तो वो उसको डॉक्यूमेंट ज्यादा देने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड देगा, हो जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए आपके पिता ने, आपके दादा का नाम वोटर लिस्ट में है 2003 में, तो उसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट, उसमें कम डॉक्यूमेंट देना, उसमें इतना लफड़ा नहीं है, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट दे दो, या 2003 का पहले अगर वोटर लिस्ट में दादा दादी या तो पिता किसी का भी नाम है तो 10th का मार्कशीट दे दो चलेगा, आधार कार्ड दे दो चलेगा, समझ पा रहे हो, कोई भी दे दोगे चलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ साबित करना पड़ेगा। तो ये है भाई। और देखिए, अतिरिक्त दस्तावेज आपको यहाँ नहीं देना पड़ेगा अगर माता पिता का है 2003 वोटर लिस्ट में नाम। इनमें से यहाँ बिहार में तो यही हुआ, बाकी राज्यों में भी यही होना है, BLO को दिखाना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए 40 की उम्र आपका पार हो गया है तो आप लोग अपने उम्र के हिसाब से दस्तावेज बना करके तैयार करके रखें, ठीक है। तो SIR चाहे NRC जैसी भी प्रक्रिया हो, दस्तावेज आपको रखने होंगे। तो आप लोग जल्दीबाजी में किसी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। दस्तावेज बनाने के लिए किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किसी के चक्कर में डायरेक्ट आप जाएं। जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको बनाना है, एक एडवोकेट आपको रखना है और ये काम कर लेना है भाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे और देखिए, यहाँ पे पुरानी रजिस्ट्री भी दिखा सकते हो, माता पिता का कोई जमीन लिया है या आपके दादा ने, तो वो सब चीजें भी दोगे तो चलेगा, समझ रहे हो। तो ये आज का वीडियो में हमने क्लियर किया आप SIR प्रक्रिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसको लेकर के और भी वीडियो हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, बेहतर से बेहतर तरीका बताने का कोशिश करेंगे। और गन्ना फॉर्म, जो भी फॉर्म है वो आप लोगों को SIR फॉर्म आने की भरना है, सारे लोगों का बता दे रहे हैं। अगर नहीं भरोगे वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। बिहार में नाम कटा है, बहुत सारे लोगों का कटा है, समझ पा रहे हो। फिर असम में भी बहुत सारे लोगों का कटा है, अभी बंगाल में शुरू हुआ है, 12 राज्यों में ये शुरू हो चुका है, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं इसको लेकर के वीडियो हम बना रहे हैं। तो आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। आपका लाइक ही हमें मोटिवेशनल देता है, हमें हिम्मत देता है। तो जरूरी है शेयर करना और लाइक करना। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।